पार्लियामेंट हाउस के बाहर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के गार्ड ने निजी टीवी के कैमरामैन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मीडिया के नुमाइंदों ने एहतजाज किया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने गार्ड्स की पार्लियामेंट हाउस की हुदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल में शामिल गार्ड ने निजी टीवी के कैमरामैन वाजिद शाह को इस वक्त निशाना बनाया जब नवाज शरीफ नून लीग इजलास में शिरकत के बाद पार्लियामेंट से वापस जा रहे थे। जख्मी कैमरामैन को बेहोशी की हालत में पहले पोली क्लिनिक बाद में पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सहाफियों ने तशद्दुद करने वाले गार्ड मनसब को पकड़कर पार्लियामेंट के सिक्योरिटी के हवाले किया। सहाफियों ने पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाजी धरना देकर असेंबली जाने के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एहतजाजी सहाफियों से मुलाकात की। उन्होंने मुतासरा कैमरामैन को इंसाफ और गार्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। स्पीकर कौमी असेंबली ने इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए कहा कि अरकान की हिफाजत पार्लियामेंट की सिक्योरिटी करेगी और आइंदा कोई शख्सियत अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड पार्लियामेंट के अहाते में नहीं ला सकेगी। बताओ क्या हुआ? क्या किया आपने? वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब ने वाक़े की मज़म्मत की और कैमरामैन के इलाज की ज़ाती निगरानी करने का कहा है। कहीं तशद्दुद कहीं जबरदस्ती। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की एमएस बेनजीर भुट्टो अस्पताल को धमकियां देने की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में राजा बशारत नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा के तबादले से मुतल्लिक एमएस को तड़ियां लगाते रहे। एमएस ने इनकार कर दिया। डॉक्टर अरीबा ने इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम लगा दिया। हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा के तबादले से मुतल्लिक ऑडियो लीक। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की एमएस बेनजीर भुट्टो अस्पताल को धमकियां सबने सुन ली। डॉक्टर अरीबा तो मुस्ताफी हो गई मगर सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और एमएस बेनजीर अस्पताल के दरमियान लड़ाई जारी है। राजा बशारत ने फोन पर एमएस को खूब तड़ियां लगाई। कल आप यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे। आप सर मुझे सर मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डॉक्टर अरीबा जो लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी हैं मुस्ताफी तो हो गई लेकिन उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एमएस डॉक्टर तारिक न्याजी की उनके वालिद हनीफ अब्बासी से जाती रंजिश है। मुझे किसी न किसी केस में फंसाया जा सकता है। डॉक्टर तारिक न्याजी साहब एमएस है, मेरे पे कोई भी चार्ज डाल सकते हैं। उनकी मेरे फादर से चाची दुश्मनी थी, उनकी मेरे फादर के साथ कुछ पर्सनल ग्रज था जो उन्होंने अपने काला। दूसरी तरफ एमएस डॉक्टर तारिक न्याजी का कहना है कि एमएस रहूं या न रहूं डॉक्टर अरीबा का तबादला नहीं करूंगा। सर ये मैं नहीं भेजूंगा, जो और कोई भेज देगा मैं नहीं भेजूंगा। बेशक मैं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं। मोस्ट वेलकम। इस सारी सूरत हाल पर यंग डॉक्टर्स क्यों पीछे रहते? एमएस डॉक्टर तारिक न्याजी की हिमायत का ऐलान किया और मुतालिबा कर दिया कि राजा बशारत एमएस से माफी मांगे। अब तो लड़ाई की आंच वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक पहुंच चुकी। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लेते हुए काबीना अरकान को खुसूसी हिदायत जारी करने का फैसला कर दिया। मजीद आपको बताएंगे वज़ीर कानून राजा बशारत को एमएस को धमकाना महंगा पड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूबाई वजीर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे सगीर चौधरी से। सगीर आगाह कीजिएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी वज़ीर कानून के खिलाफ? जी, बेनजीर भुट्टो अस्पताल के एमएस डॉक्टर तारिक न्याजी को एक सूबाई वजीर की जानिब से धमकाना जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा है और उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है। ज़राए हमारे ये कहते हैं कि जो राजा बशारत है उनसे इस मामले पर एक जो है वो जल्द वजाहत ली जा रही है और वो वजाहत जो है वो शोकाज नोटिस की तर्ज पर होगी। उनको शोकाज नोटिस जो है वो जल्द जारी किया जाएगा जिसमें उनसे इसकी रीज़न पूछी जाएगी। अगर वो रीज़न बताने में नाकाम रहते हैं, तसल्ली बख्श जो है वो जवाब नहीं दे सकते, तो फिर उन्हें अपनी वजारत से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं या उनके लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो पैदा हो सकती हैं। दूसरी जानब जो डॉक्टर तारिक न्याजी हैं उनको एक खुसूसी पैगाम मिला है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और ये पैगाम आमिर कियानी जो कि सूबाई वज़ीर सेहत हैं उनकी जानिब से उनको पहुँचाया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें वेल्डन कहा है और ये भी कहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि डॉक्टर तारिक न्याजी ने एक वज़ीर का गैर कानूनी हुक्म ना मानकर एक मिसाल कायम की है। उन्हें अपनी खिदमात जारी
रखने की जो है वो बाकायदा हदायत की गई है और कहा गया है कि शुक्रिया सगीर चौधरी आपका। भाई का इंतकाम या कप्तान से प्यार, डॉक्टर तारिक नियाजी के इनकार की वजह क्या? राजा बशारत और बेनजीर भुट्टो अस्पताल के एमएस डॉक्टर तारिक नियाजी के मामले में नया मोड़ आ गया। डॉक्टर तारिक नियाजी के भाई डॉक्टर जमान नियाजी इसी अस्पताल के एमएस रहे। करप्शन इल्जामात पर डॉक्टर जमान नियाजी का शहबाज शरीफ ने तबादला किया। डॉक्टर तारिक नियाजी वजीर आजम से भी बेइंतहा प्यार करते हैं और वो सोशल मीडिया पर पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुन हैं, जबकि उन्हें 1 माह पहले ही एमएस लगाया गया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की तब्दीली का इस्तारा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दोस्त नवाज भी निकले। तौंसा में स्कूल से अक्सर गैर हाजिर रहने वाले वज़ीर आला के 2 स्कूल टीचर ने फर्शनास हेडमास्टर का तबादला करा दिया। हेडमास्टर की दुहाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आइए देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मेरिट दोस्ती की एक और मिसाल सामने आ गई। तोंसा के सरकारी स्कूल के हेड अब्दुलसलाम ने एक गैर हाजिर रहने वाले ओटी टीचर के खिलाफ एजुकेशन ऑफिसर से एक्शन लेने की सिफारिश की। हेडमास्टर साहब की बदकिस्मती, ओटी टीचर गुलाम फरीद वज़ीर आला पंजाब के दोस्त और हेलीकॉप्टर में उनके हमसफर भी हैं। स्कूल से गैर हाजिरी के दौरान वो दरबार बुज़दार में हाजिरी देते रहे। इससे पहले कि हेडमास्टर साहब की शिकायत पर कोई एक्शन लिया जाता, मास्टर गुलाम फरीद ने अपनी दोस्ती को इस्तेमाल करते हुए डीसी ऑफिस से हेडमास्टर साहब की ही छुट्टी करा दी। पॉलिटिकल रहनुमा जो है उनके साथ उनका याराना बहुत ज्यादा गहरा हो गया, जिसका फायदा इन्होंने उठाते हुए मुझे मोरखा 13/12/2018 को ट्रांसफर कर, और ट्रांसफर भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ, इलीगल ट्रांसफर। हेडमास्टर साहब से कुछ ना बना तो उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान सोशल मीडिया पर डाल दी कि शायद वज़ीर आज़म तक उनकी छोटी सी अर्जी पहुंच सके और दोस्ती की बजाय मेरिट का बोलबाला हो। कराची कैंट बाजार से मैट्रिक की तालिबा को स्कूल के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लड़की की स्कूल से बाहर निकलने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मजीद तफसीलात क्या है, जिले हैदर की रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाके रिग रोड कैंट बाजार से मैट्रिक की तालिबा स्कूल के बाहर से मुबैना तौर पर अगवा। सीसीटीवी फुटेज लड़की को स्कूल से बाहर आते दोस्तों के साथ देखा जा सकता है। तालिबा एंजल सैमसन के वालिदैन का कहना है कि एंजल स्कूल के फंक्शन में गई थी लेकिन फिर वापस नहीं आई। मैं बच्ची को 2 बजे मेले पे खुद छोड़ के आया हूँ, वो स्कूल में एंटर हुई है, फिर मैं वहाँ से गया हूँ। उसके बाद वो स्कूल से पहले अपनी वालिदा को मैसेज किया है उसने कि मेला ख़त्म हो गया, लेने आ गए, तो मैं 5-10 मिनट लेट हो गया, और जब मैं वहाँ गया स्कूल पहुँचे तो बच्ची नहीं थी। पुलिस के मुताबिक वालिदैन को करीबी रिश्तेदार पर शक है जो कि वाक़े के बाद से लापता है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। मरी में सयाहत के लिए जाने वाले खानदान पर तशद्दुद के बाद दफा 44 नाफिज कर दी गई। होटल के गाइड बगैर वर्दी के फराइज अंजाम न दे सकेंगे। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मरी में सयाहों के साथ ज्यादती का सिलसिला माजी में भी था और अब भी जारी है। माजी में सयाहों के साथ क्या कुछ होता रहा, आप खुद देख लें। मेरी गाड़ी, मेरे पीछे बच्चे, उनको इन्होंने जख्मी किया। अगर हम खुदा न खास्ता आर्मी वालों के पास नहीं पहुंचते तो ये हमें जान से मार देते। और हाल ही में सयाहत के लिए मरी जाने वाली एक फैमिली के साथ क्या हुआ, ये भी देखिए। अलमिया ये है कि मरी के गुंडा नासिर ने खातून सयाह को भी न बख्शा, और जब मुकदमा दर्ज कराने गए तो कहा गया कि मॉल रोड का इलाका हमारी हुदूद में नहीं आता, आप पिंडी जाकर मुकदमा दर्ज कराएं। मरी में पूरी दुनिया खड़ी हुई, ये सारे मर्द देख रहे हैं, औरत को लिटा के 4 लोग मार रहे हैं। ये जगह अगर मरी पुलिस की हुदूद में नहीं है, वो कह रहे पिंडी जाके पर्चा कटवाओ। मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया। मरी में दफा 144 भी लग गई। मीटिंग में फैसला हुआ है कि इनका जो भी ये गाइड है, जो होटल एजेंट्स हैं,
ये एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे और इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा। जो आप मुतल्लिका होटल के से जो है ना NOC लेंगे वो जो है ना काम करेंगे, बाकी किसी को इजाज़त नहीं होगी उनके खिलाफ जो है ना 144 जो है ना फौरी तौर पर हमने बोल दिया। ये इस हिसाब में वाक़ये पर जो है हमने नोटिस ले लिया, FIR भी दर्ज हो चुकी है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए तहरुक जारी है। 7 मुल्ज़मान हमने टोटल गिरफ्तार किए हैं और बाकियों के लिए जो है हम रेड्स कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि मरी जाने वाले सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे इंतजाम कब होंगे? 24 न्यूज की खबर पर एक्शन हो गया। शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 4 मुल्ज़िमान पकड़े गए। मुस्तफाबाद में बासिर अफराद ने जुल्म की इंतहा कर दी। कारोबार के लेन देन के तनाज़े पर बासिर मुल्ज़िमों वसीम, आजम और शेरा ने नवीद नामी शख्स को अगवा किया, फिर सर, पलकें और मूछें मूंद दी। इस जुल्म पर भी न जी भरा तो गले में पट्टा डालकर भौंकने पर मजबूर करते रहे और वीडियो भी बनाते रहे। मंडी बहावुद्दीन से खबर देंगे, जहां डाकुओं ने डकैती मजामत पर बेकरी के मालिक को कत्ल कर डाला। वाकये की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज को मिल गई। को बताते चले इस वाकये की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। मंडी बहावुद्दीन का यह वाकया है जहां पर डाकुओं ने डकैती मजामत पर बेकरी के मालिक को कत्ल कर दिया। ये डाकू आए और जब बेकरी के मालिक की जानिब से मजम्मत की गई, मजाहमत की गई तो इसे कत्ल कर डाला। वाकये की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है मंडी बहावुद्दीन का यह इलाका जहां डाकू ने डकैती मजामत पर बेकरी के मालिक को कत्ल कर दिया। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में वाटर बोर्ड की टीम ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स पर छापा मारकर 33 इंच की लाइन में गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ लिया। रेस्ट हाउस से जेर जमीन पानी का नेटवर्क मिल गया। हसन अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। कराची के इलाके PIDC पुल और सुल्तानाबाद के करीब वाटर बोर्ड का भरपूर ऑपरेशन के दौरान PIDC पुल के नीचे से गुजरने वाली 33 इंच लाइन से लिया गया 4 इंच का गैर कानूनी कनेक्शन पकड़ा गया। साथ ही साबका KMC रेस्ट हाउस के करीब जेर जमीन पानी का नेटवर्क भी मौजूद था, जिसमें 2 कुएं और 8 बोर बरामद हुए। मेरे ख्याल से सर 6-7 महीने तक ये हाइड्रेंट चला है और इससे पहले भी यहाँ इस प्लॉट का मुआयना हो चुका है। बोर्ड की मौजूदगी में, वाटर बोर्ड की मौजूदगी में नेटवर्क से जेर जमीन पानी गैर कानूनी तौर पर टैंकरों के जरिए फरोख्त किया जाता था और रोजाना 100 टैंकर्स भरे जाते थे। प्लॉट के मैनेजर के मुताबिक माजी में हाइड्रेंट था, लेकिन फिर उसकी मुद्दत खत्म हो गई। MD वाटर बोर्ड के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिशन की सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शहबाज शरीफ ने असेंबली में गर्म जोशी से मुसाफिहा किया। नवाज शरीफ ने 30 दिसंबर से अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में सियासत कब क्या से क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आसिफ अली जरदारी कल तक हुकूमत को कह रहे थे कि मुफाहमत के साथ आगे बढ़ो, मगर अब नवाज शरीफ से मुलाकात और अपोजिशन को मुत्तहिद करने के ख्वाह नजर आते हैं। आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में आपको नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए या बैठने को तैयार हैं? आपका क्या ख्याल है? आपकी जो आप कहेंगे वो करेंगे। सर मुफाहमत के बादशाह तो आप हैं सर। कहते हैं तो मान लेते हैं। शहबाज शरीफ सामने से गुजरे तो दोनों रहनुमाओं ने न सिर्फ गर्म जोशी से मुसाफा किया, बल्कि कान में कुछ सरगोशियां भी हुई। और खबर ये भी है कि नवाज शरीफ 30 दिसंबर से अवामी राबिता मुहिम शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत के इत्तेहादियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। MQM पहले से नाराज थी और अब अख्तर मेंगल भी नाराज हैं, जबकि ऑपोजिशन मुतहरिक भी नजर आ रही है और बड़ी हद तक मुत्तहिद भी। ज़ईम कादरी और चौधरी अब्दुल गफूर के बाद नून लीग लाहौर के एक और अहम रहनुमा डेप्टी मेयर वसीम कादिर ने भी नून लीग को छोड़ दिया। कहते हैं कि वो तज़हीक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नून लीग में वर्कर की कोई इज्जत नहीं है, तो इस तरह उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया। सैयद ज़ईम कादरी और चौधरी अब्दुल गफूर के बाद नून लीग लाहौर के एक और अहम रहनुमा डेप्टी मेयर वसीम कादिर ने भी नून लीग को छोड़ दिया। मज़ीद आप भी देखिए। नून लीग लाहौर को एक और धचका लग गया। ज़ईम कादरी और अब्दुल गफूर के बाद डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने भी नून लीग से राहें जुदा कर ली। वसीम कादिर के पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह बना है अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का रवैया, जिसके बारे में वसीम कादरी का कहना है कि हमजा शहबाज वर्कर्स और रहनुमाओं की तस्दीक करने के आदी हो चुके हैं, लेकिन अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते।
लाहौर के डिप्टी मेयर का कहना था कि नून लीग अपोजिशन में आकर खोखलाहट और परेशानी का शिकार है। इसी परेशानी में हमजा शहबाज शरीफ ने पानी की बोतल भी मार दी। ये बदकिस्मती है, कह लें एक ऐसा वाक़या हो गया। एक्चुअली बस एक काउंसलर थे हमारे, वो वफात पा गए, जनाब गुलाम हुसैन साहब मरहूम, तो उनके बेटे ने भी टिकट अप्लाई किया था। ये है UC 172 और वार्ड नंबर है 4, बीबियाँ पाक दामन से जी। तो बस यहाँ पे अब मैं इसको अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि बैड लक थी कि हमजा साहब भी इस पे तैश पे आ गए, फिर शायद मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो सका, तो एक वाक़या हो गया। माजी में रुकने सूबाई असम्बली भी रहने वाले वसीम कादिर का कहना था कि अब बच्चों को भी जवाब देना पड़ता है। ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा जहां वर्कर्स की इज्जत ना हो। वो नए प्लेटफॉर्म से सियासत जारी रखे। यहाँ बात करेंगे तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन की। कराची में सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 7वें रोज भी सुस्त रवि का शिकार रहा। उधर गुलिस्तान जौहर में KMC ने कार्रवाई करके दर्जनों गैर कानूनी तजावुजात का सफाया कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक के अतराफ इंसदादे तजावुजात का ऑपरेशन जारी। रेलवे इंतजामिया की जानिब से गैर संजीदगी और हिकमत अमली का फुकदान। 7 किलोमीटर पर कायम तजावुजात रेलवे इंतजामिया के लिए अजाब बन गया। जिले इंतजामिया का कहना है कि पहले भी इस जगह को खाली कराया गया, लेकिन रेलवे की गफलत से दोबारा तजावुजात कायम हो गयी। रेलवे ने ऑपरेशन से कबल ट्रैक के अतराफ की डिमॉर्गेशन भी न की और न ही लोगों के लिए किसी मुतबादिल जगह का इंतजाम किया। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर में KMC ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करके दर्जनों के करीब तजावुजात को मिसमार कर दिया। KMC हुक्काम के मुताबिक शहर भर में तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आधी से भी कम रह गए। रवा माली साल पहले 5 माह के दौरान गैर मुल्कियों ने पहले से 55% कम सरमायाकारी की। चीन वालों ने भी डॉलर लगाने कम कर दिए। माली साल के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्कियों की तरफ से मजमूई तौर पर 55 करोड़ 1 लाख डॉलर की नई सरमायाकारी की गई, जो गुज़श्ता साल अरसे से 65 करोड़ 95 लाख डॉलर कम है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर के इख्तिताम तक गैर मुल्की निजी शोबे की तरफ से सनती शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी का हकीकी हजम 88 करोड़ 7 लाख डॉलर रहा, जो पहले से तकरीबन 48 करोड़ डॉलर कम है। जबकि इस दौरान स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी से 33 करोड़ 6 लाख डॉलर का इनखला देखा गया, जो गुज़श्ता साल से 230% ज्यादा है। रवा माली साल में अब तक सबसे ज्यादा 58 करोड़ डॉलर की नई सरमायाकारी चीन की तरफ से ही की गई। ताहम ये गुज़श्ता साल से 36% कम है, जबकि अमरीकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से इस दौरान 13 करोड़ डॉलर निकाल कर ले गए। और अभी आपको अहम खबर दें, मरीज में गुज़िश्ता रोज खातून सयाह और इसके अहले खाना पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस 6 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरी में तमाम हुजूम वाले मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मरी में गुज़िश्ता रोज खातून सयाह और इसके अहले खाना पर तशद्दुद के वाक़े में मुलव्विस 6 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मरी में तमाम हुजूम वाले मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूल्स की फीस बढ़ाने से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अदालत ने स्कूल मालिकान को हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में निजी स्कूलों की फीस में 5% से जायद इजाफे के मामले पर स्कूल मालिकान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। निजी स्कूलों के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल फीस 20% कम कर दी है। वाज़ेह नहीं कि जिस दिन से ऑर्डर हुआ है इस दिन से फीस में कमी का इतलाक होगा कि नहीं। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 40 सफ़ों का ऑर्डर हुआ है और आप कहते हैं वजाहत नहीं। अदालत ने कहा कि तौहीन अदालत के मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। अदालती अहकामात पर अमल दरामद हम सब की जिम्मेदारी है। स्कूल मालिकान तमाम बातें तहरीरी तौर पर दें ताकि हमारा हुक्म वाज़ेह हो। ये सीधी सीधी तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। अदालत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात बहुत दूर तक जाएंगे। स्कूल मालिकान अगर बात नहीं मानते तो फर्द जुर्म आयद कर दी जाती है। हम स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। अदालत ने निजी स्कूलों को अपने 20 सितंबर 2017 के फैसले पर अमल दरामद पर तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है, जिसमें अदालत ने 5% से जायद फीस बढ़ाने को गैर कानूनी करार दिया था।
बारिश बरसती तो आपने देखी ही होगी, मगर डॉलर भी बरसते हैं। हांगकांग में डॉलर्स की बरसात हो गई। अवाम की बड़ी तादाद यूं आसमान से गिरते नोटों को देखकर जहां हैरान हुई, वहीं दर्जनों अफराद नोट पकड़ने की कोशिश में करीबी बस स्टॉप की छत पर चढ़ गए और कई एक दूसरे को धक्का देते हुए नोट अपने कब्जे में करते नजर आए, लेकिन बाद में इनसे नोट कब्जे में कर लिए।